अरे मनेर भी राम भुजियावाला का आउटलेट बिहार में पटना और दानापुर में पहली होटल खुला है। मैं समझता हूँ रेपुटेड आउटलेट है, हल्दीराम का एक रेपुटेड आउटलेट खुला है। तो पटना वासियों को और दानापुर वासियों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छत के नीचे रेस्टोरेंट का भी आनंद लीजिए, ब्रेकफास्ट का भी आनंद लीजिए, चाय का भी आनंद लीजिए, लस्सी का भी आनंद लीजिए और डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई का भी आनंद लीजिए। मैं समझता हूँ कि शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस दुकान के खुलने से बिहार वासियों को, बिहार में पहली दफ़ा है, पटना वासियों को और दानापुर वासियों को बहुत सहूलियत मिलेगा। जो हमें जाना पड़ता था दिल्ली और कई शहरों में, तब हल्दीराम भुजियावाला का कोई सामग्री खरीदनी पड़ती थी, और पटना में रह कर के ही, दानापुर में रह कर के ही सारा चीज़ आपको मिल जाएगा और लोग आएंगे। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया आप क्या कुछ कहिएगा? इस आरंभ के शुभारंभ में माननीय हम लोगों के अभिभावक मुझे अरविंद पाली यादव दिया गया वास्तव में पवन केजरीवाल जी को बधाई देते हैं। हल्दीराम भुजियावाले के सभी जो अधिकारी वृंद आए हैं, ये प्रामाणिकता के साथ, स्वच्छता के साथ सभी को ध्यान रखते हुए आप देख रहे हैं किस प्रकार से हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी सामान जो है अपने आप में बहुत ही प्रामाणिक है। तो इस प्रकार का आउटलेट और दानापुर विधानसभा में बिहार में पहली बार खुले थे, पूरे परिवार और समाज के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। हल्दीराम भुजियावाला का अपना एक नाम है, उस नाम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं किचन से लेकर जो भी है सब पारदर्शी तरीके से है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन। आपके क्षेत्र में अब लगन का भी टाइम है, क्या लग रहा है कि इस समय खुलने से लगन पूरा मिठाइयाँ जाएगी शादी में? बिल्कुल, हल्दीराम भुजियावाला का जो रेपुटेशन बाहर से लोग लाते थे, किसी को यहाँ निमंत्रण भी पुराना होगा जाने के लिए, लोग यहाँ तो चलन है, कहीं किसी गेस्ट के यहाँ जाइएगा तो मिठाई लेके जाइएगा। हल्दीराम भुजियावाला सोच ही नहीं था, यहाँ मिलता ही नहीं था। आनंद आएगा और शादी विवाह में भी काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और शादी विवाह का तो लगना प्रारंभ हो गया है। तो बढ़िया से काम करेगा। अक्सर जो है वेजिटेरियन खाने का बहुत शौकीन है। प्रायः क्या होती थी कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता था, स्वाद नहीं मिलता था मुझे। तो स्वाद नहीं मिलता था, दिल्ली में खाते थे हल्दीराम में, एक अलग स्वाद मिलता था, अलग क्वालिटी मिलती थी। मैं फिर हल्दीराम वालों से अप्रोच किया, उनके ऑनर हैं श्री अशोक अग्रवाल, कि सर इसका एक स्टोर बिहार में खोलना चाहिए। पहले तो उन्होंने मना किया कि बिहार नहीं जाएंगे, बिहार से बहुत मतलब घबराहट हो रही है। हम बोले वो बिहार नहीं है, आप बिहार में आएँ, स्टार्ट करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी अच्छी क्वालिटी है। और चूँकि हमारे पूरे परिवार, मेरी बेटी है, ये मेरी वाइफ है, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ तक कि हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो जिस होटल में अंडे भी रहते हैं हम लोग खाते भी नहीं हैं, और यहाँ तक कि जिस होटल में बनते हैं अगर उस रूम में भी नहीं ठहरते हैं। और इतना रिस्ट्रिक्टेड हम लोग हैं। तो हम लोग को लगा कि एक ऐसा चीज़ लाया जाए जिससे कि सभी शाकाहारी लोगों को एक मतलब वेजिटेरियन रूप में शुद्ध क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है, जो समझिए बिहार में यहाँ का घी भी जो आ रहा है वो मथुरा से आ रहा है, इसका सारा ड्राई फ्रूट दिल्ली से आ रहा है, लोकल परचेज नहीं। और जो भी सब्जी है या दूध है, टोटल मतलब इनका फिक्स्ड मतलब कि पूरे इंडिया में सिस्टम है, उसी से आता है। भैया मेरे गार्जियन है और इनके हाथ से हुआ है, इनके क्षेत्र में हुआ है और इनकी कृपा है, इनकी कृपा सदैव बनी रहे। क्योंकि सदैव संजीव भैया भी गार्जियन है, संजीव भैया के फादर भी मेरे गार्जियन है। चूँकि गार्जियन के सामने बच्चे कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ आशीर्वाद की कामना करेंगे। जहाँ जहाँ हम लोग को समस्या आएगी, इनसे मतलब डिस्कशन करके इनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और एनडीए का जो बैठक होगा यहाँ से मिठाई लेकर जाए हल्दीराम बिल्कुल जाएगा, क्वालिटी देखने तो क्यों नहीं जाएगा।